हैं टोंक से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, जहां नरेश मीणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। जेल से रिहा हो गए हैं नरेश मीणा, 8 महीने बाद इनकी रिहाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एसडीएम को थप्पड़ मारने के आरोप में ये बंद थे, अब ये रिहा हो गए हैं, जेल से बाहर आ गए हैं नरेश मीणा। 8 महीने बाद इनकी रिहाई हुई है। टोंक से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नरेश मीणा से जुड़ी हुई खबर बता रहे हैं, जो थप्पड़ कांड में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में जेल में बंद थे, अब 8 महीने बाद जेल से इनकी रिहाई हुई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इनको जमानत दी थी। फतेहराम मीणा हमारे साथ वकील इस खबर पर जुड़ गए हैं। फतेहलाल जी, नरेश मीणा को जमानत मिल गई थी, आज वो बाहर आ गए हैं, जेल से रिहा हो गए हैं 8 महीने बाद, क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित रूप से ये हमारे लिए और नरेश के समर्थकों के लिए, उनके चाहने वालों के लिए बेहद खुशी की खबर है और चारों तरफ दीपावली जैसा माहौल बन रहा है। ये निश्चित रूप से आपको जन सैलाब के रूप में दिखाई देता, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में नरेश और नरेश की टीम के सभी साथियों ने कार्यकर्ताओं को और जन समूह को आने से रोकने के लिए मैसेज किया था। निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं जब उन कार्यकर्ताओं को अपनी खुशी जाहिर करने के लिए नरेश से मिलने का मौका मिलेगा, परंतु आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में हम वचनबद्ध है। इसलिए हमने सभी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को दरकिनार करते हुए केवल माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ टोंक आने से मना किया था। ठीक है, अब इसके बाद क्या कार्यक्रम है? नरेश मीणा जेल से बाहर आने के बाद कहां जाएंगे, क्या कार्यक्रम है? देखो, निश्चित रूप से नरेश मीणा उस पावन धरा के लिए, उस पावन भूमि के लिए यहाँ से जाएंगे, क्योंकि ये सारा जो एक विधिक मांग थी, चूंकि ग्राम पंचायत समरावता और कचरावता को उनियारा से थोड़े दिन पहले ही देवली जोड़ दिया था। उनियारा उनके नियर बाई 18 किलोमीटर पे है, जबकि देवली वहां से करीब 85 किलोमीटर 90 किलोमीटर दूर है। तो उस असुविधा को देखते हुए ग्राम पंचायत वासियों ने और वहां स्थानीय लोगों ने एक लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग का बहिष्कार किया था, जिसमें नरेश वहां मौजूद नहीं था, क्योंकि वोटिंग का बहिष्कार सुबह से ही चल रहा था। उसके बाद में नरेश बूथ दर बूथ अपने पोलिंग बूथों को देखते हुए जा रहा था, तो वहां भी वो पहुंचा तो वोटिंग नहीं देने का कारण पूछा, तो वहां ग्रामवासियों ने बताया कि साहब, हमारी मांग को हम विगत कई महीनों से मनवाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया, सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने आज प्रशासन का और सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए वोटिंग का बहिष्कार किया है। तो उस वोटिंग बहिष्कार के उसमें वहां जो एसडीएम ने जो किया था, उसका प्रतिक्रिया स्वरूप जो सडन प्रोवोकेशन हुआ और उसके बाद में जो ये घटना घटित हुई, उसी की परिणति थी। फतेहराम जी, अब नरेश मीणा जेल से बाहर आ गए हैं, आप वकील हैं, एक बार उनको कानून समझा दीजिएगा, क्योंकि इस तरह से अधिकारियों को थप्पड़ मारना कोई ठीक बात नहीं है। उनको हजारों लोग फॉलो करते हैं, नरेश मीणा को इस तरह से कानून अपने हाथ में ना लिए, जरूर समझाइएगा। नहीं, निश्चित रूप से नरेश उस बात को पहले भी मानता था और आज भी मानता है, कानून का पूरा सम्मान करता है, न्यायालय का पूरा सम्मान करता है, और प्रशासनिक अधिकारियों के भी अगर आप उसका इतिहास उठा करके देखें तो निश्चित रूप से बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से वार्ताएं रही है। लेकिन क्या होता है सर, इतिहास जैसा भी हो, लेकिन जो तस्वीरें आई थी, जो थप्पड़ कांड था, उसने पूरा इतिहास बदल दिया फतेह जी। सर, निश्चित रूप से वो तात्कालिक जो क्षणिक आवेश था, उसी की परिणति है सर। निश्चित रूप से ये जो घटनाक्रम घटित हुआ, और आगे हम ध्यान रखेंगे सर, निश्चित रूप से। न्यायालय की तरफ से जज साहब ने क्या कहा आपको? कुछ चेतावनी दी है उन्होंने नरेश मीणा के लिए? नहीं, चेतावनी नहीं, उन्होंने शर्त रखी है कि प्रत्येक माह को वो स्थानीय थाने पर 25 तारीख को अटेंडेंस देंगे और उसके अलावा
आज का जो रिहाई आदेश है उसमें किसी भी प्रकार से वो जुलूस और अन्य वो नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अक्षर से पालना करने के लिए कृत संकल्पित है। और इसी के लिए नरेश के और नरेश के चाहने वालों ने परसों से ही लगातार पोस्टें की है कि कोई भी टॉक नहीं आए, कोई भी जुलूस या जश्न नहीं होगा, कोई भी नहीं आए। और हमने भी हमारे जितने भी मैसेजेस है उनके माध्यम से जनता को नहीं आने की अपील की ठीक है फतेह जी, हमारे संवाददाता रवीश टेलर भी हमारे साथ वहां से जुड़े हैं। रवीश जी, आप कुछ सवाल लेना चाहेंगे इनसे? वकील जुड़े हैं। बिल्कुल अभी जो है फतेहराम जी से मेरी बात हुई थी, हमने उनसे बात भी की थी रिहाई से पहले, और मैं यही कहना चाहूंगा फतेहराम जी से कि अब जो कार्यक्रम है, क्योंकि जो हमारे पास जानकारी आई है, नरेश ने जेल से निकलने के बाद चुप्पी साधी है, बदला हुआ नरेश नजर आया है। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा, तस्वीरें आ रही है उनकी, बाहर आने की तस्वीरें आ रही हैं। रवीश, एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। फतेह जी, आप भी बने रहिए हमारे साथ। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव एनडीटीवी राजस्थान पर आप देख सकते हैं। रिहाई के बाद वो मीडिया से बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में नरेश मीणा 8 महीने बाद बाहर आए हैं। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप एनडीटीवी राजस्थान पर देख रहे हैं, जहां 8 महीने बाद थप्पड़ कांड के बाद एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद ये बाहर आए हैं और मीडिया से ये बात करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। कोर्ट ने साफ कहा था इनको कि किसी तरह का कोई जुलूस ना निकाला जाए। रवीश, आप सवाल ले लीजिए जी। अब जो, क्योंकि आज जो है नरेश जी का जो कार्यक्रम आया है, नरेश मीणा का जो कार्यक्रम आया है, समरावता वो जा रहे हैं, जहां ये 13 नवंबर को जो है समरावता कांड हुआ था मतदान के दौरान और उसके बाद में। उस सूरत में क्या जोधपुर या धाम भी जाएंगे नरेश मीणा? फतेह जी, आप मेरी आवाज सुन पाए? मैं निश्चित रूप से ये नरेश का निजी मामला है। नरेश की रिहाई होने तक और माननीय न्यायालय की पालना सुनिश्चित करने तक की जिम्मेदारी मेरे पार्ट पर थी, उसको हमने बखूबी अंजाम दिया। माननीय न्यायालय के समक्ष में अंडरटेकिंग दी है और एसपी साहब को और सभी को हमने अंडरटेकिंग दी है। तो निश्चित रूप से आगे नरेश कहाँ जाएगा, क्या करेगा, कैसे रहेगा, ये नरेश का खुद का निजी फैसला है साहब। नरेश बहुत मैच्योर और परिपक्व राजनीतिक के रूप में निकल के आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उस जनमानस के अकॉर्डिंग, जन भावना के अकॉर्डिंग वो आगे काम करेगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। फतेह जी, आप जरूर उनको समझाइएगा कि इस तरह से गुस्से में आकर ऐसा काम ना करे भविष्य में, जिससे फिर से उनको सलाखों के पीछे जाना पड़े। जी जी जी, थैंक यू सर। ठीक है रवीश, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं मैं। हेलो जी रवीश, अब आगे जो ये अपने गांव जाएंगे, उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम है इनके? हालांकि कोर्ट की तरफ से किसी तरह का जुलूस रैली निकालने के लिए इनको इनकार किया गया है। बिल्कुल, जो शर्तें हाईकोर्ट ने रखी थी, हाईकोर्ट ने जिन शर्तों पे जमानत दी, उसमें एक शर्त ये भी है कि किसी जश्न में शामिल नहीं होंगे, जुलूस आदि का जो है जुलूस आदि में शामिल नहीं होंगे। वहीं हर 25 तारीख को जो है वो नगर फोर्ट थाने में जाकर अपनी आमद करवाएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह नरेश मीणा निकले हैं, जेल से निकलने के बाद में जो है गाड़ी से बैठकर वो निकले हैं, और अभी जो उनका चुनाव कार्यालय था वहां उनके समर्थक मौजूद है, लेकिन नरेश मीणा ने एक भी शब्द अब तक नहीं बोला है। एक मुस्कान है, क्योंकि आखिरी बार उन्होंने कहा भी था कि मुझे नीली छतरी वाले पर विश्वास है, सत्यमेव जयते। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि नरेश मीणा ने समरावता की धरती को जाना जो है तय किया है, और कुछ ही देर बाद समरावता रुककर जो है वो जोधपुरिया धाम जा सकते हैं। उसके बाद वो सीधे जयपुर पहुंचेंगे, जहां उनका परिवार मौजूद बताया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये भी हो सकता है आने वाले 2-3 दिन में जो रणनीतिकार हैं या उनसे जुड़े लोग रहे हैं कि 2-4 दिन तक नरेश मीणा मीडिया के सामने नहीं आए, वो मंथन करें, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएं। तो संभावना यही है कि आज शायद ही मीडिया से मुखातिब हो नरेश मीणा। और दूसरी बात है कि आने वाले 2-3-4 दिन तक जो है नरेश मीणा शायद अपना जो वक्त है, 8 महीने उन्होंने 14 नवंबर को गिरफ्तारी हुई थी, 14 जुलाई को रिहाई हुई है, उसके बाद में अपने परिवार को वो वक्त देना ज्यादा समझेंगे। क्योंकि राजनीतिक हलकों में भी अब कहीं न कहीं कयासों का दौर शुरू हो चुका है। क्या नरेश मीणा का अगला कदम होगा सियासी रूप से? क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि चुनाव उन्होंने भले निर्दलीय लड़ा, 12 का चुनाव लड़ा, देवली का लड़ा। देवली में कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही थी, नरेश मीणा ने जो है अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया था, भले ही वो समरावता कांड हुआ हो, लेकिन सियासी दल भी शायद अब टट्टी
टकटकी लगाए जो है नरेश मीणा की तरफ देख रहे हैं कि नरेश मीणा का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सियासी बैठकों का दौर भी शुरू हो सकता है, रणनीति भी बन सकती है। तो ऐसी सूरत में सबकी नजर रहेगी कि इस रिहाई के बाद, इस जमानत के बाद जो है थप्पड़ कांड और जेल में जाना इनके लिए है। रवीश, आप थोड़ा सा दर्शकों को बताइए किस तरह से फायदेमंद में रहा या नुकसान दे जाएगा इनके राजनीतिक करियर को ये आगे? देखिए, राजस्थान की जो सियासत है वो 5 साल तेरी 5 साल मेरी सरकार की रही है, अब तक का जो है इतिहास रहा है। उस सूरत में क्योंकि ये जो दौर है बीजेपी जो है यहाँ शासन कर रही है, सत्ता में, उस सूरत में देखने वाली बात होगी कि प्रहलाद गुंजर से नरेश मीणा की नजदीकियां सबने देखी है, पूरे आंदोलन में उनके साथ रहे हैं, सचिन पायलट के समर्थक माने जाते रहे हैं। उन्होंने कभी आज तक सचिन पायलट के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। किरोड़ी लाल मीणा ने भी एंट्री की थी समझौता कांड के बाद में, हालांकि बाद में जो है वो दूर हो गए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि ये जो कहीं न कहीं जो थप्पड़ कांड है और ये 8 महीने जो जेल में गुजरे हैं, अगर नरेश मीणा जो है सोच समझकर कदम उठाते हैं, राजनीति में शायद दोनों ही दलों को उनकी जरूरत है, क्योंकि सियासत जो है कहीं न कहीं राजस्थान की राजनीति में जो है जातिगत आधार राजनीति भी जो है हावी है। और उस सूरत में 28 का चुनाव हो सकता है, परिसीमन के बाद वो परिसीमन लागू हो जाए तो कुछ नई सीटों का समीकरण सामने आ जाए। लेकिन ये कहना उचित होगा कि नरेश मीणा को शायद दोनों ही दल जो है अपनी ओर खींचना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह पहले मुख्यमंत्री से उनके पिता की वार्ता हुई, उससे पहले जो नेता उनसे मिले उन लोगों ने भी अपने कयास थे कि भाई जो है नरेश मीणा के पिता की एकदम मुख्यमंत्री से मुलाकात होती है, और उसके बाद कई घटनाक्रम बदले भी हैं। हालांकि टाइम लगा है, लेकिन सबसे चीजें बदली और नरेश मीणा को एहसास पहले ही हो गया था। आखिरी बार जब वो कोर्ट आए थे 11 तारीख को, तभी जो है कि भाई अब मुझे चुप रहना है और सिर्फ ऊपर वाले पे विश्वास रखना है। ठीक है रवीश, बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करिएगा नरेश मीणा से बातचीत करने का। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।